Welcome to you in our YouTube channel Maverick Automation. In this class we will be learn Excel formattings and some predefined function. So let us start. तो आज की क्लास में हम एक्सेल में सीखेंगे सेल को कैसे फॉर्मेट करना है, मर्ज एंड सेंटर, उसको रैप कैसे करना है और कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स और कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन. सो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिकल. तो लास्ट क्लास में हमने ये कुछ शीट्स बनाई थी, मैथ्स की, स्टूडेंट्स की, आइटम की, एम्प्लॉय की. अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में. अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शीट्स है. अब हम कहते हैं कि जब हम इसको कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट करते हैं तो आपको क्या है कि ये लाइनिंग कॉलम शो नहीं होते. तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे आपने होम पे जाना है. होम पे जाके आपको यहाँ पे दिखाई देंगे एक बॉर्डर्स. तो जब हम बॉर्डर लगाएंगे तो जब हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी अगेन प्रेस करेंगे तो ये क्या दिखाएगा आपको, प्रिंट. तो जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग में आपको ये बॉक्सेस की लाइन दिखाता है जहाँ हमने सेलेक्ट किया. अब यहाँ पे हमने क्या है, ये सब लिया, सेलेक्ट करा. शिफ्ट एरो से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ये आपका बोल्ड है, इटैलिक्स है. आप चाहे तो इसके अंदर अंडरलाइन भी लगा सकते हैं और डबल अंडरलाइन भी शो कर सकते हैं. यू कैन आल्सो ऑन एंड ऑफ, आप अंडरलाइन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं. हेयर इज द फोन कि आपने उसके अंदर फोन्ट्स कौन सा लगाना है, कौन सा आपने चूज करना है. इटैलिक को हम ऐसे भी ऑफ भी रख सकते हैं. यहाँ से आपका है साइज बड़ा है. अब देखिए जैसे कि साइज बड़ा किया तो आपका बाहर निकल रहा है. अब इसको सेट करेंगे, यहाँ से साइज डिक्रीज एंड इंक्रीज. ये जो है हमारा, इससे क्या कर सकते हैं, हम फिल कर सकते हैं. और ये क्या है हमारा टेक्स्ट कलर, जिससे हम उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. स्टूडेंट शीट नेक्स्ट. अब इसके अंदर मान लीजिए हमें क्या करना है कि आपको एक हेडिंग डालना है स्टूडेंट्स का नाम का. तो यहाँ पे हमें क्या है, इंसर्ट रो करनी है एंड कॉलम करना है. इंसर्ट द रो एंड इंसर्ट द कॉलम. तो हम रो इंसर्ट करने के लिए करेंगे Alt प्लस आई प्लस आर. ये इसका शॉर्टकट की है. Alt प्लस आई प्लस सी, इंसर्ट द कॉलम, ये इसका शॉर्टकट की है. जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया, कंट्रोल जी करके A1 पे अगर आपने क्लिक किया तो पर्टिकुलर वो A1 सेल पे जाएगा. अब आपने रो इंसर्ट करनी है तो Alt आई जैसे ही प्रेस करेंगे हम आर के साथ तो ये रो इंसर्ट होगा. हमें 2 रो करनी है, Alt आई आर, हमने 2 करी. अब यहाँ पे हमने लिखा DAV स्कूल, हेडिंग डाला हमने गुरुग्राम. सेक्टर 14 गुरुग्राम. अब हम इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं, वो हम अभी करेंगे. उससे पहले हम एक कॉलम डालते हैं Alt आई सी. अब हमने क्या किया, जहाँ हमने रोल नंबर डालना है तो हम जहाँ डालते हैं रोल नंबर. यहाँ से हमने 1 2 3 ऐसे डाल सकते हैं. अब आपको इसको अगर हेडिंग बनाना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी सेल हैं आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर. इसको आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं. यू कैन आल्सो चेंज द कलर्स एंड टेक्स्ट कलर्स. और यहाँ से है आपका, आप इसको बॉर्डर लगा सकते हैं एक आपकी पूरी शीट के लिए. यहाँ से भी अब हम चाहते हैं ये सब्जेक्ट 1 की बजाय हमने इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखना है. तो हम कैसे करेंगे, हम प्रेस करेंगे F2 की. F2 की क्या होता है, ये फंक्शन की होती हैं जो हमारी F1 से लेके 12 तक होती हैं. F2 की है आपकी फंक्शन की. ये क्या करती है, एडिट द सेल. अब हमने जैसे इस पे गए, हमने F2 दबाया तो अब हम क्या है इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं. यहाँ मैंने डाल दिया वर्ड और यहाँ हमने डाल दिया एक्सेल और यहाँ हम डाल देते हैं पावर पॉइंट. और यहाँ से हम हाइट एंड विड्थ भी आप आगे पीछे कर सकते हैं. नेक्स्ट शीट है हमारी आइटम. इसी तरह से हम आइटम कोड है, नेम है, प्राइस है, तो ये है. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी आपने अगर कंपनी का नेम लिखना है तो Alt आई आर, इसमें हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं. और हम इसके अंदर भी उसको सिलेक्ट करके सेल्स को मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं. यहाँ से हम, आपने अगर सेल को बड़ा किया, आपको ये हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट है जिससे हम उसको सेट कर सकते हैं. बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं.
यहाँ पे सपोज हमारे पास ये टोटल प्राइस है, आप यहाँ पे सेल्स हैं, आप इनको इस तरह से भी दिखा सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो नॉर्मल में आपका नॉर्मल वे से आप वर्टिकल टेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल है, आप किसी तरह से भी शो कर सकते हैं। अब है एम्प्लॉय शीट। अब जैसा कि हमारे पास ये BS है, HRA है, इनको भी हमें BS को जैसे हमने यहाँ फुल नेम दिए हैं, सपोज हम जहाँ फुल नेम देते हैं तो एम्प्लॉय ID, अगर हम देखते हैं जहाँ फुल नेम देंगे तो वो सेल फैल रहा है। अब इसको हम रैप करेंगे, एम्प्लॉय नेम, यहाँ आ गया आपका बेसिक सैलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको टाइप करेंगे रेंट अलाउंस, यहाँ है आपका प्रोविडेंट फंड, सॉरी यहाँ है आपका DNS अलाउंस, और जहाँ पे आपका है प्रोविडेंट फंड, और ये है आपका ग्रॉस सैलरी। अब हम इसको आपका ये करते हैं कि रैप करते हैं। यहाँ आपका एम्प्लॉय ID दिखा रहा है पर कंप्लीट नहीं दिखा रहा, तो हम इसको इस तरह से रैप कर सकते हैं। रैप करने से क्या होगा कि आपका सेल एक ही उसके अंदर दिखाएगा, जो आपका टेक्स्ट है वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाएगा, जिससे हमें पता नहीं चलता हमारे सेल में लिखा क्या है। तो इस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट्स को सेट करने के लिए आप इनको सेलेक्ट कीजिए, इनको आप सेंटर इस तरह से लोकेट कर सकते हैं, और इसको हम हेडिंग को हाईलाइट भी रख सकते हैं और बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका मर्ज एंड सेंटर, और आपने उसको किस तरह से आपने इकट्ठा किया और रैप करा। अब हम चलते हैं, कुछ हमारे प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं, फंक्शन होते हैं। कौन से हैं आपके? वो हैं सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, एवरेज एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास नेम है, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं M2, 3, एंड यहाँ हमने टोटल निकाला, एवरेज निकाला, यहाँ हमने हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं, यहाँ हमने लोएस्ट निकालने हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, पीछे लास्ट की क्लास में आपने जो किया था उसके अंदर आपने कुछ मैनुअली ही सारा सेल को लेके किया था, बट हमारे पास अगर ज़्यादा हो तो हम उसके अंदर ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? वो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, उनका यूज करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे, इसके अंदर हमें सेल रेंज लेना होगा। ये सेल होता है एक जो है, अगर हम एक से ज़्यादा सेल लेते हैं तो इसे हम कहते हैं सेल रेंज। तो सेल रेंज क्या है? आपका सेल रेंज है जो स्टार्ट सेल से लेके एंड सेल तक हमें लेके जाना होता है। स्टार्ट सेल, कोलन, एंड सेल, ठीक। कोलन को आपने शिफ्ट के साथ दबाना है। अब हम निकालते हैं टोटल। एक तो आपने फार्मूला किया था B2 + C2 + D2। इसमें क्या है, स्टार्टिंग सेल आपका B2 है और एंडिंग सेल क्या है, D2। तो हम इस तरह से निकाला है, बट अब हम इस तरह से निकालेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट B2 शिफ्ट के साथ कोलन D2 एंड एवरेज इक्वल एवरेज B2 कोलन D2। ऐसे ही हाईएस्ट के लिए मैक्स B2 कोलन D2, मिन के लिए इक्वल मिन B2 कोलन D2, एंड काउंट के लिए लगाएंगे काउंट B2 कोलन D2। अब हमने ये निकाले, काउंट का मीनिंग है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक कितने उसने दिए हैं। तो अगर हम 3 करते हैं तो 2 होते हैं, 1-2 सब्जेक्ट के तो 2 के मार्क्स आएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, तो हमें बार बार फार्मूला ना लगाना पड़े। तो इसके लिए हम ड्रैग करके Ctrl+D प्रेस करेंगे, तो वो सारे फार्मूले आपको ऑटोमेटिकली सब सेल पे लग जाएंगे। देखिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट करा Ctrl+D, तो ये क्या हुआ, आपका सारे सेल को नीचे ड्रैग करके उसने फिल कर दिया। Ctrl+D होता है ड्रैग फिल द फार्मूला डाउन साइड। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जहाँ पे निकालना है कि यहाँ मैक्स कितने हैं सब्जेक्ट्स में और मिनिमम कितने हैं, तो अब हमने निकाला, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पहले हम 1 में फार्मूला लगाएंगे, मैक्स कहाँ से कहाँ तक, अब आपका आएगा B2 से लेके B5। इसी तरह से मिन का लगाएंगे सेम B2 से B5। तो अब हम इसे राइट हैंड साइड में अगर सेलेक्ट करेंगे और हम डाउन करेंगे तो Ctrl+R लगाएंगे। Ctrl+R होता है राइट हैंड साइड फिल द फार्मूला। Ctrl+R राइट हैंड साइड फिल द फार्मूला।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर आपने कैसे प्री डिफाइंड फंक्शन करने हैं, मर्ज एंड सेंटर कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, बॉर्डर लगाना है, ये सब सीखा। तो ये थे। अब इसमें आप हमें लिख के भेजिए कि अगर हमने डाउन फिल करना है फार्मूला तो हम कौन सा लगाएंगे, और अगर राइट हैंड साइड में फिल करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।